नमस्कार बच्चों, आइए समझते हैं बहुपद क्या होता है। देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, हम उसको बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात हमेशा ही एक पूर्ण संख्या होगा, हम उसको बहुपद कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है 2 मिनट में, उसके बाद हम पूर्ण संख्या भी समझा देंगे, आपको बहुपद अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए, हम यहाँ लिख देते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात हमेशा ही पूर्ण संख्या होती है, हम उसको बहुपद कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चों के मन में सवाल होता है बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम समझा देते हैं, फिर इसको मिटा देंगे। आइए जानते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। देखिए, अगर चर संख्या अचर संख्या अचर संख्या और गणितीय चिन्ह, यदि ये तीनों एक साथ सम्मिलित रूप से कहीं भी दिखाई देते हैं तो हम उनको बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, चर संख्या, अचर संख्या और गणितीय चिन्ह अगर सम्मिलित रूप से एक साथ हमें दिखाई देते हैं तो हम कहते हैं कि ये बीजीय व्यंजक हैं। ठीक है, और जिस बीजीय व्यंजक में चर का घात पूर्ण संख्या होगा, हम उसी को बहुपद कहते हैं। आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि 2x + 4, इसमें 2x + 4 इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो x हमारे पास चर संख्या भी है, 4 हमारे पास अचर संख्या भी है, और जो जोड़ का चिन्ह बीच में आया है गणितीय चिन्ह भी है। तो अगर इस तरह की संख्या कहीं भी इस तरह का पद अगर कहीं भी आपको दिखाई देता है तो आप कह सकते हैं कि वो बीजीय व्यंजक है। ठीक है, और जिस बीजीय व्यंजक में, चूंकि बीजीय व्यंजक में चर आना ही चाहिए, और जिस बीजीय व्यंजक में चर का घात पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या मतलब गिनती का संख्या, जहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक गिनती जाती है, प्राकृत संख्या उसको बोलते हैं, 1 से स्टार्ट होती है, और उसी में अगर हम 0 को शामिल कर लें तो हम बोलते हैं कि पूर्ण संख्या। यहाँ पर हम समझा देते हैं, लिख देते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है। एक तो गिनती आप जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है, अगर उसी गिनती की संख्या में हम 0 को भी शामिल कर ले तो हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, और जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या होती है हम उसको बहुपद कहते हैं। आप एक बार ध्यान से सुनिए फिर से, जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या होती है हम उसको बहुपद कहते हैं। और बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर संख्या, अचर संख्या और गणितीय चिन्हों का सम्मिलित रूप को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, जो कि हम यहाँ एग्जाम्पल से समझा दिए हैं। एक और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें 3x + 6, तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि 6 जो है अचर पद है, x जो है वो चर है, और जोड़ के चिन्ह बीच में आया हुआ है, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि ये बीजीय व्यंजक है। हम इसको भी कह सकते हैं और बीजीय व्यंजक है। और चूंकि यहाँ पर चर का घात जो है कुछ नहीं है, तो एक छुपा हुआ है, यहाँ भी एक छुपा हुआ है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये बहुपद है। ये भी बहुपद है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि एक तो कंफर्म हो गया कि बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर संख्या है, अचर संख्या और गणितीय चिन्ह आए हुए हैं, जो भी हम आपको समझाते हैं बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, जिसमें चर संख्या, अचर संख्या और गणितीय चिन्ह शामिल होते हैं, उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ पे तीनों चीज दिखाई दे रहा है, इसलिए बीजीय व्यंजक है। और चूंकि जिस बीजीय व्यंजक में चर का घात पूर्ण संख्या होता है हम उसको बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर x का घात जो है कुछ नहीं है तो कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ, कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ, ऐसा माना जाता है। आप घात और घातांक में पढ़े भी होंगे कि जिसके ऊपर कुछ नहीं है वहां पर 1 छुपा होता है। तो 1 चूंकि पूर्ण संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2x + 4 बहुपद है, 3x + 6 भी एक बहुपद है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे बहुपद क्या होता है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब 2-3 चीज जल्दी से समझा देते हैं, पहला COEFFICIENT, कोफिशिएंट बोलते हैं उसको गुणांक बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं गुणांक। गुणांक क्या होता है, देखिए, किसी भी बहुपद में चर के साथ जो अचर संख्याएं आती है उसको हम गुणांक बोलते हैं, चर का गुणांक बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं 2x + 3 में आपसे बोले कि आप x का गुणांक बताइए, तो x के साथ जो संख्या आई हुई है उसको हम गुणांक बोलते हैं। तो x का गुणांक यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा, या चर का गुणांक कितना होगा, 2 होगा। चूंकि चर ही x है तो चर का गुणांक अगर कोई पूछे तो भी 2, x का गुणांक पूछे तो भी 2। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, मान लेते हैं 2x² + 4x + 6,
और आपसे पूछते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या आया हुआ है क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 2 होगा। एक्स का गुणांक पूछेगा तो हम बताएंगे कि 4, चूंकि एक्स के साथ 4 आया हुआ है, ठीक है। आप गुणांक समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। चर के साथ जो संख्या आती है उसको हम गुणांक बोलते हैं, चर का गुणांक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 आया हुआ है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 होगा, एक्स के साथ 4 आया हुआ है तो एक्स का गुणांक 4 होगा। सेम वहाँ है, अगर इसमें देखेंगे पहले वाले में तो एक्स के साथ 2 आया है, इसलिए एक्स का गुणांक को हम 2 कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप गुणांक समझ लिए, अब आप समझते हैं घात या डिग्री, DEGREE, डिग्री। देखिए घात किसको कहते हैं, किसी भी बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं और यहाँ लिखते हैं बहुपद की घात, ठीक है। इसको थोड़ा सा और खोल देते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बहुपद की घात किसको कहते हैं, किसी भी बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे अगर हम एक बहुपद आपको दे देते हैं x + 5 एक बहुपद दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप बताइए इसमें बहुपद का घात कितना होगा, तो चर क्या है इसमें x है और x के ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुपद का घात जो होगा ना, जो बहुपद का घात होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इसमें बहुपद का घात जो होगा, बहुपद का घात वो कितना होगा, 1 होगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लेते हैं 2x² + 3x + 6 है और इसमें हम आपसे पूछते हैं कि आप बहुपद का घात बताइए। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें 2 जगह चर आया हुआ है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अभी हम आपको क्या बताएं कि बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात बोलते हैं। तो चर यहाँ भी है, लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि घात कहाँ ज़्यादा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो चर का घात 2 है, x का घात 2 है और यहाँ पर देखेंगे तो x का घात 1 है। तो बहुपद के अधिकतम घात को चूंकि हम बहुपद का घात बोलते हैं, तो अधिकतम क्या है, ज़्यादा क्या है, 2 है कि 1 है, 2 ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे कि इसमें बहुपद का घात, इस वाले बहुपद में बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा। सेम इसी तरीके से अगर हम तीसरा एग्जाम्पल अगर हम आपको लेके दिखा देते हैं, 2x³ + 3x² + 2x + 5, ये तीसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। और इसमें पूछेंगे बहुपद का घात बताइए। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें 3 जगह चर आया हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। और चूंकि चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात बोलते हैं, तो इसमें हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है। चूंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 और 2 से तो बड़ा होता है 3, तो चर का अधिकतम घात 3 है, इसलिए हम कहेंगे कि इस बहुपद में बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, आप गुणांक समझ गए, बहुपद की घात समझ गए। अब आते हैं शून्यक पर। अब आते हैं शून्यक क्या होता है, ठीक है। देखिए किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद को 0 बना दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। किसी बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद को 0 बना दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हम x + 5 ले लेते हैं, ठीक है, x + 5 ले लेते हैं और हम आपसे बोलते हैं कि आप बताइए, इसमें बताइए बहुपद का, देखो शून्यक किसको कहते हैं। अगर मान लेते हैं x + 5 हम एक बहुपद देते हैं आपको और आपको बोलते हैं कि इस बहुपद का शून्यक बताइए, तो शून्यक क्या हम अभी आपको समझाएं कि किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद को 0 कर दे, उसको हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। यहाँ पे x + 5 एक बहुपद है, चूंकि 5 अचर संख्या है, x चर संख्या है और बीच में गणितीय चिन्ह प्लस आया है, ठीक है, जोड़ आया है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक है। और चूंकि इस बीजीय व्यंजक में x का घात यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 छुपा हुआ है और 1 पूर्ण संख्या होता है, तो हम कह सकते हैं x + 5 एक बहुपद है। अब किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद को 0 बना दे, उसको हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो x + 5 में हम x की जगह पे क्या ऐसा रख दें कि ये पूरा बहुपद ये पूरा 0 हो जाए। आप कहेंगे सर x का -5 रख दीजिए, x का वैल्यू -5 रख दीजिए। अगर हम x की जगह पे -5 रखेंगे और प्लस ये वाला 5, तो ये माइनस ये प्लस दोनों कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x + 5 में बहुपद का शून्यक क्या होगा, -5 होगा।
शून्यक निकालते कैसे हैं, तो जिस बहुपद का शून्यक हमको निकालना होता है उस बहुपद को हम 0 के बराबर कर लेते हैं, ऐसे 0 के बराबर कर लेते हैं। जैसे x+5 बहुपद है, हमको इसका शून्यक निकालना है तो हम इस बहुपद को 0 के बराबर कर लेंगे, ठीक है। अब जो समीकरण बनता है हम उसको सोल्व कर लेते हैं। अगर हम इसमें सोल्व करेंगे तो x ऐसे ही छोड़ देते हैं, समीकरण का जो नियम होता है उसके हिसाब से हम चलेंगे। इस समीकरण का नियम ये कहता है कि अगर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में हम किसी भी संख्या को ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदलता है, प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है। अगर इधर कोई गुणा में है तो इधर जाके फ्रैक्शन में हो जाता है, भाग में हो जाता है नीचे, और इधर कोई फ्रैक्शन में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है, गुना में हो जाता है। तो x को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये 0 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये वाला प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो शून्यक इस तरीके से निकालते हैं। जिस भी बहुपद का शून्यक, चाहे वो द्विघात बहुपद हो, चाहे वो त्रिघात बहुपद हो, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, ठीक है, जिसका भी हमको शून्यक निकालना होगा हम बहुपद को 0 के बराबर कर लेते हैं। उसके बाद जो समीकरण बनता है हम उसको सोल्व करते हैं और जो चर का मान आएगा उसको हम कहते हैं कि बहुपद का शून्यक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर रैखिक बहुपद है, अगर रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद का शून्यक हमेशा 1 होता है। रैखिक बहुपद का, अगर रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होगा, रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होगा, 1 ही शून्यक होगा। अगर 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 द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, ठीक है। वैसे ही अगर कोई त्रिघात बहुपद है, अगर कोई त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, तो इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। कहने का मतलब यह है कि किसी भी बहुपद में चर के जो अधिकतम घात होंगे उतना ही उस बहुपद का शून्यक भी होगा, ठीक है। किसी भी बहुपद में चर के अधिकतम घात जो होगा उस बहुपद का शून्यक भी उतना ही होगा। जैसे अगर हम कहें कि x+5 में चर का घात जो है अधिकतम घात कितना है, तो 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का शून्यक सिर्फ 1 होगा और वो शून्यक क्या होगा, -5। इसको सोल्व करेंगे तो -5 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ -5 रखेंगे तो ये -5 और ये +5 दोनों 0 बना देगा, ठीक है। और शून्यक कहते भी उसी को हैं कि किसी बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद को 0 बना दे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। बहुपद की घात 1 होती है, अधिकतम घात, बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है, उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद, उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। अच्छा, द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात 2 होती है। बहुपद की घात कितना होती है, 2 होती है। यहाँ बहुपद की घात 1 है, यहाँ बहुपद की घात 2 है। उसी तरह से त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं, जिससे बहुपद की घात 3 होती है। त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं, जिसमें बहुपद की घात 3 होती है, ठीक है। और जिस बहुपद में जितने घात होंगे उसका शून्यक भी उतना ही होगा। अगर रैखिक बहुपद का बात करें तो रैखिक बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 होता है, इसलिए शून्यक 1 होगा। द्विघात बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 होते हैं, इसलिए बहुपद का शून्यक भी 2 होगा। त्रिघात बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 होते हैं, इसलिए त्रिघात बहुपद का शून्यक भी 3 होगा। अब उम्मीद करते हैं कि आप शून्यक भी समझ गए होंगे। इसके साथ ही आप रैखिक बहुपद समझ गए होंगे कि जिस बहुपद में चर का घात 1 होता है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में बहुपद का घात या चर का अधिकतम घात 2 होता है उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 होता है उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। आप ये समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब आगे चलते हैं और बहुत काम का चीज़ हम आपको समझाते हैं। एक जैसे मान लेते हैं आपसे अगर कोई कह दे, आपसे कोई कहे कि बताइए 5 बहुपद है कि नहीं, या 3 बहुपद है कि नहीं, -2 बहुपद है कि नहीं, -2 बहुपद है कि नहीं, 100 बहुपद है कि नहीं, ये 4 संख्या हम आपको देते हैं, 1 2 3 4, और आपसे पूछे कि बताइए ये सब बहुपद हैं कि नहीं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि यस ये बहुपद है। क्यों है, आइए समझाते हैं। देखिए ये 5 है ना, ये 5 है ना, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 गुने 1 ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे जी लिख सकते हैं, 5 गुने 1 तो 5 ही होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, आप 7वां 8वां क्लास में आप पढ़े होंगे, जब घात और घातांक से चैप्टर का नाम है, उसमें आप पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 हो तो हम कहते हैं कि उसका मान 1 आएगा, ठीक है।
किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू जो होता है वो हमेशा 1 होता है। तो इस 1 की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, या इसको ऐसे छोड़ देते हैं, नीचे वाले बढ़ा देते हैं। इस 1 की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x का पावर 0, x का पावर 0। चूंकि किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर हम 5 को 5 गुने 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 एकम 5 होता है। अब ये 5 ऐसे ही छोड़ देते हैं, गुणा का चिन्ह वैसे ही छोड़ देते हैं, ये 1 को हम लिख सकते हैं क्या, x का पावर 0। क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आप कहेंगे कि जी सर लिख सकते हैं, x का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x पावर 0 है का भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। जैसे मान लेते हैं ना, आपसे कोई पूछे कि 3 का पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, तो आपको बताना है 1। 10 का पावर 0 है, इसका मान कितना होगा, 1। अगर आपसे पूछे कि 315 का पावर 0 है, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। सेम वैसे ही x का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर x का पावर 0 1 के बराबर है तो 1 x के पावर 0 के भी बराबर हो सकता है। तो इसीलिए हम 1 की जगह पे x का पावर 0 रख सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे जी सर रख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 5 अचर संख्या है, एक चर संख्या है, बीच में गणितीय चिन्ह भी आया हुआ है, तो इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक है। और हम आपको बताए थे कि जिस बीजीय व्यंजक में चर का घात पूर्ण संख्या होता है हम उसको बहुपद कहते हैं। आप ध्यान से देखिए, जो चर है x ना, इसका घात कितना है, 0 है, और 0 पूर्ण संख्या में शामिल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 भी क्या है, 5 बहुपद है। उम्मीद करते हैं आप समझ के होंगे। देखिए 5 को हम 5 गुने 1 लिख सकते हैं। अब इस 5 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, गुना का चिन्ह ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 को हम x का पावर 0 लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका मान हमेशा 1 आएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 5 अचर संख्या है, एक चर संख्या और बीच में एक गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो हम कह सकते हैं कि ये बीजीय व्यंजक है। और जिस बीजीय व्यंजक में x का मान, x का घात पूर्ण संख्या होता है, हम उसको कहते हैं वो बहुपद होगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे x का घात कितना है, 0 है, और 0 पूर्ण संख्या में शामिल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक बहुपद है। तो 5 बहुपद है, इसी तरह से 3 भी बहुपद है, -2 भी बहुपद है, 100 भी बहुपद है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर आगे अगला टॉपिक पे कुछ वीडियो बनाएंगे।